अभिनाश आलिया को अपने गोद में लिए हुए बैठा रहा और आलिया की खुशबू से खुद को भी शांत करता है दिल दिल दिल। अभिनाश को जब एहसास हुआ आलिया अब शांत हो चुकी है, तो अभिनाश ने आलिया के बालों को सहलाते हुए प्यार से पूछा, बेबी तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? अभिनाश के सवाल पर आलिया को जैसे होश आया। आलिया को ऐसा लगा वो अभिनाश की गोद में बैठी हुई है। आलिया को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। फ्लश्ड आलिया उछाल के अभिनाश की गोद से नीचे उतर गई और अभिनाश से कुछ दूर जाके खड़ी हो गई। आलिया दिल में ही सोचने लगी, आलिया की बच्ची, जरा सा क्या इसने तुम्हारी केयर कर दी? तू तो सीधे इसके गोद में ही जा बैठी। जो भी हो ये अभी भी तुम्हारे लिए अनजान है, इसके इतने पास जाना अच्छी बात नहीं है। रिलीव्ड फेस। दूसरी तरफ आलिया के यूं उछल के दूर खड़े हो जाने पर अभिनाश को ऐसा लगा जैसे किसी ने अभिनाश से उसकी प्यारी छोटी सी महबूबा को उससे दूर कर दिया हो। इस एहसास से ही अभिनाश ने जो खुद को शांत किया था, वो शांति जैसे अभिनाश के दिल से कहीं चली गई हो। अभिनाश के आंखों में गुस्सा उतर आया। पाउटिंग अभिनाश पहले अपनी खाली गोद को देखा, फिर आलिया की तरफ, लेकिन आलिया अपने खालों में कहीं गुम थी। उसने अभिनाश के बदले हुए मिजाज पर ध्यान ही नहीं दिया था। अभिनाश अपनी गुस्से से आलिया को देखता है, जो वही कुछ दूर खड़ी होकर खुद में ही कुछ सोच रही थी। अभिनाश की गुस्से भरी नज़र जब आलिया पर जाती है, तो अभिनाश अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लेता है, क्योंकि अगर आलिया के जगह पर कोई और होता वो अभी तक अभिनाश के गुस्से का शिकार हो चुका होता। अभिनाश खुद को तो चोट पहुंचा सकता था, लेकिन आलिया को वो किसी तरह की तकलीफ नहीं दे सकता। अभिनाश अपनी जगह से उठता है और आलिया के पास जाके आलिया के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से प्यार से थाम लेता है और कहता है, जान, सोच से बाहर निकल आओ। आलिया फौरन अभिनाश को देखती है, फिर अपने हाथों को जो अभिनाश के सख्त हाथों में थे। आलिया फिर से अभिनाश को देखती है। अभिनाश और आलिया की नज़र जब एक दूसरे से मिलती है तो आलिया को अभिनाश की सब आंखों में खुद के लिए जुनून नजर आता है। अभिनाश उसी जुनूनी भरे अंदाज में कहता, जान, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था ना, ये तुम्हारा ही घर है, तुम जैसे चाहो यहाँ रह सकती हो। यहाँ पर जैसे हर कोई मेरे ऑर्डर मानते हैं, वैसे तुम्हारा भी ऑर्डर मानेंगे। तुम बेवजह कुछ भी सोच के आपने इस छोटे से दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर ना डालो। ठीक है, चलो अब खाना खाएंगे, मुझे भी भूख लगी है। तुम्हारे इस छोटे से पेट को भी तो भूख लगी होंगी ना। आलिया को बहुत अच्छा लग रहा था अभिनाश जिस तरह आलिया से प्यार से बात कर रहा था। आलिया ने भी हमें भर ली। अभिनाश आलिया के एक हथेली को अपने गरम हथेली से कस के पकड़ लिया और आलिया को नीचे खाने के लिए ले जाने लगा। अभिनाश का इस तरफ आलिया का हाथ पकड़ने से आलिया का दिल बेतहासा धड़क रहा था। आलिया अपना सर झुकाए अभिनाश के साथ चुपचाप चली गई। नीचे डाइनिंग टेबल पर आके अभिनाश ने पहले आलिया को एक कुर्सी पर बैठाया, फिर खुद भी आलिया के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। अभिनाश के इन छोटी छोटी केयर के वजह से आलिया को अभिनाश और भी अच्छा लग रहा था। आलिया की नज़रों में अभिनाश एक जेंटलमैन था। अभिनाश के इतने केयर से आलिया का दिल अभिनाश के लिए बेतहासा धड़क रहा था। अभिनाश के ऑर्डर पर एक मेड खाना सर्व करने लगी। आलिया की नज़र उस मेड पर जाती है। ये एक न्यू मेड थी। आलिया को याद आया, ये तो मेड नहीं जो सुबह यहाँ पर थी। आलिया ने पूछा, सुबह जो मेड थी वो कहाँ गई? सर्व कर रही मेड एक आवाज़ तक नहीं किया, सिर्फ प्रोफेशनली अपना काम किया और वहाँ से चली गई। अभिनाश ने बिना किसी भाव के स्पून को अपनी हाथों में लेते हुए कहा, उसको थोड़ा काम था इसलिए वो अपने घर चली गई है। अभिनाश ने आलिया को सच नहीं बताया। उस मेड की इतनी सी गलती के लिए बॉडीगार्ड ने सुबह ही अभिनाश के ऑर्डर पर उस मेड को यहाँ से निकाल दिया था। अभिनाश जरा सा भी गलती माफ करने वाला नहीं था। उस मेंशन में सबको ऑर्डर मिली थी। आलिया से कोई भी इस बारे में कुछ ना कहे, वरना उसके अंजाम अच्छा नहीं होगा। आलिया ओह अनअम्यूज्ड की आवाज़ निकालती है और अपने स्पून को उठती है, पर तब तक अभिनाश उसके सामने सूप से भरा हुआ चम्मच कर चुका था। आलिया को अजीब लगता है। आलिया को लगा शायद अभिनाश उसे सिर्फ एक बार ही सूप पिलाएगा, इसलिए आलिया खुशी खुशी पी लेती है। लेकिन आलिया को तब हैरानी हुई जब अभिनाश उसे पूरा बावल सूप पिलाने लगा। आलिया अभिनाश को थोड़ा रोक देती है और कहती है, मैं खुद अपने हाथों से खाना खा लूंगी, आप अपना खाना खाओ। अभिनाश को ऐसा लगा जैसे किसी ने अभिनाश से उसका हक छीन लेना चाहता हो। अभिनाश ने अपनी मुठिया चम्मच पर कस ली को पाउटिंग अभिनाश को आलिया का ऐसा कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था।
अभिनाश चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें खाना में ही खिलाऊंगा अपने हाथों से। आलिया को कोई और मौका दिए बिना ही अभिनाश ने खाना खिलाना शुरू कर दिया। आलिया को अभिनाश की ये बात बहुत अजीब लगी। आलिया को अभिनाश की बात पर जिद की झलक दिखी रही थी, लेकिन आलिया को ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगा, इसलिए आलिया इतनी सी बात को नज़रअंदाज कर दिया और कुछ कहे बिना अभिनाश के हाथों से खाना खा लेती है। आलिया ने यही ही गलती कर दिया था। उसको ये गलती बाद में कितनी भारी पड़ने वाली थी, ये खुद आलिया को ही महसूस होंगी बाद में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप सभी को स्टोरी पसंद आ रही है तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए